10 रुपए अगर हम बेचते हैं तब भी हम 70,000 रुपए निकल रहे हैं। 70,000 का हमारा ठीक। हरी खाद भंडार के नाम से दुकान है जी और हमारे प्रेरणा स्रोत राम मोहन चौरसिया जी ये हैं। हम केवल इतना बोलना चाहेंगे, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाइए। जी। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम एक नए किसान के यहाँ आ पहुँचे हैं। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। इन्होंने खरबूजे की खेती की और काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने खेती की है और उसके बाद में इन्होंने कई वैरायटी लगा के रखी है। जैसे इनकी फसल जो है काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इनसे बात करेंगे हम खरबूजे के बारे में और पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। तो नमस्कार भाई साहब, सामने से जो हमारे व्यूअर्स आपको और हमको देखेंगे उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए और अपने गांव का नाम बताइए, अपने ब्लॉक का नाम बताइए। जी सर, हमारा नाम अमित कुमार चौरसिया है। जी। ग्राम एकलखी, जी। ब्लॉक धनपतगंज। अच्छा, धनपतगंज ये सुल्तानपुर में पड़ता है। जी, सुल्तानपुर में पड़ता है। जी, जैसा कि आप एक युवा हैं, महज आपकी उम्र में मान के चलूं कि 22 साल या 23 साल के आसपास या 20 साल के उम्र के होंगे और आप खरबूजे की खेती कर रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक उचित और सटीक जानकारी इसके बारे में दीजिए कि खेती इसकी कैसे करनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट खेत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम खेत को जुताई करेंगे। जी। जुताई करके जो है 4-5 दिन के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये उसमें 4-5 दिन के लिए जो छोड़ते हैं, क्या धूप जी, लगने के लिए छोड़ते धूप हैं? लगने के लिए। जी, धूप इसके लगने कुछ के लिए फायदे होते होंगे। इसके कई फायदे हैं। जी, एक दो का नाम हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। जैसे सर, इसको जो इसकी नमी होती है जी। निकल जाती है जी। और जब नमी निकल जाती है तो जो बीज का जमाव होता है बहुत अच्छा होता है। जी, खरपतवार भी निकल जाते हैं, सूख जाते होंगे। खरपतवार सूख जाते हैं और इसका जमाव बहुत अच्छा आता है जी। अन्य जो नमी की अपेक्षा में। जी। हाँ। तो अब हम जानना चाहेंगे, खेत की आप जुताई करवाते हैं, रोटावेटर से जुताई होगी, इसमें खाद कौन कौन सी पड़ती है? जैसे आप, ये मुझे लग रहा है 2.5 बीघे के आसपास में है ये, तो इसमें कितनी खाद पड़ी होगी और कौन कौन सी खाद आपने डाला है, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। जी सर, इसमें पड़ी थी सर 1 कुंटल कार्बनिक खाद जी। और उसके बाद 50 किलो NPK पड़ा था जी। और उसके बाद पड़ा था इसमें ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा भी आपने डाल के इसमें रखा है। अच्छा, उसको डालने के बाद में मतलब खेत तैयार हो जाता है, उसको डाल के तब जो है आपका ये बेड प्रिपरेशन होता है। जी, जी। अच्छा, ये जो बेड प्रिपरेशन आप करवाते हैं मशीन से होता है या लेबर के द्वारा होता है? मशीन से होता है। अच्छा, मशीन के द्वारा आप इसे करवाते हैं। जैसे मैं सपोज दैट बात करूं, ये बेड से बेड की क्या दूरी होती है और ये जो पौधा से पौधा जो आप होता है वो क्या दूरी होती है, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। बेड से बेड की दूरी लगभग 1 मीटर का बेड रहता है हमारा जी। और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रहती है। अच्छा, 1 फीट जो है पौधे से पौधे की दूरी होती है। क्या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं? कोई नाप के तो आपने किया नहीं होगा, ज़्यादा कम तो हो ही सकता है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 1 फीट से जो है कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी बिजाई आपने किस महीने में किया और हमारे किसान भाई जो हैं इसकी बिजाई जो है वो कब कर सकते हैं, उचित समय कौन सा होता है कि उनको रेट अच्छा मिल सके? उचित समय हमारा होता है 10 से 20 फरवरी के बीच में। अच्छा, 10 से 20 फरवरी के बीच में इसकी जो है आपको बिजाई जो है कर देनी है। और जो जर्मिनेशन आता है वो कितने दिन के ड्यूरेशन में आ जाता है? 10 से 15 दिन क्या लगता है? क्योंकि उस समय टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है जी। तो जर्मिनेशन 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आता है। 1 हफ्ते से जो है 10 दिन लग जाता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, आपका ये जो 2.5 बीघे का प्लॉट है इसमें कौन कौन सी वैरायटी का आपने खरबूजा लगा के रखा है, ये हमारे किसान भाइयों को इसमें बताइए। हमारा 2020 जो है इंथेनॉन प्रजाति का है और उसके बाद लगभग जो है 3020 गोल्डन ग्लोरी प्रजाति का है। अच्छा, गोल्डन ग्लोरी और एंथानोन में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को अंतर बताइए कि इसके बीज को खरीदने में कितने पैसे लग जाएंगे और एंथानोन के बीज को खरीदने में कितने पैसे लग जाएंगे एक पैकेट खरीदने में? इंथेनॉन का बीज लगभग जो है 7 से 8 रुपए पर बीज पड़ेगा। प्रति बीज के अकॉर्डिंग? जी, प्रति बीज 7 से 8 रुपए पड़ेगा। जी। और इंथेनॉन जो गोल्डन ग्लोरी जो है जी। वो आपको 2 से 2.5 रुपए पड़ेगा। अच्छा, 2 से 2.5 रुपए उसकी कॉस्ट आती है, इसकी जो कॉस्ट आती है 7.5 रुपए आती है। तो इस दोनों में क्या कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है? फल ये ज़्यादा देता है क्या कुछ? नहीं, प्रोडक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, एंथानोन का इंथेनॉन का प्रोडक्शन 1 बीघे में मान के चलिए जो है ये 80 से 90 कुंटल प्रोडक्शन है इसका। 80 से 90 क्विंटल का प्रोडक्शन है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन इसका होता है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ गोल्डन ग्लोरी की तो उसमें कितना प्रोडक्शन होता होगा? गोल्डन ग्लोरी ये मान के चलिए 60 कुंटल बड़े आराम से प्रोडक्शन दे देगा। 60 कुंटल प्रोडक्शन जो है काफ़ी आराम से दे देगा। जैसे मैं फसल देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी फसल है आपकी और काफ़ी ज़बरदस्त है। फल भी पक रहे होंगे, जैसे हमारे किसान भाइयों देख रहे हैं कि फल भी पक रहे हैं आपके। तो क्या इसमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयों को आपने डाला कि ये जो है टाइम से पहले, मुझे लगता है अगर आपने फरवरी में लगाया होगा, 15-16 के आसपास में लगाया होगा, उसके बाद
में ये लगभग 45 से 50 दिन की फसल है, तो ये अभी मुझे लग रहा है पक रहा है, जैसे वीडियो में दिख रहा है पक रहा है ये, तो इसमें क्या खासियत है, मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे ये सर शुरू में जब ये पौधा निकला जो है ज़मीन से, में। जी। तो हमने सर इसको जो है टॉनिक दिया, अच्छा। ह्यूमिक जी। 12% के नाम से। जी। उसके साथ हमने इसमें भुनगे की दवा का स्प्रे किया तीसरे दिन, जी। और उसके साथ जो लाल कीट होते हैं, अच्छा, हमें लाल पत्तियों कीट को खाते हैं। हाँ पत्तियों को खाते हैं, जी। लाल कीट से हमने इसका बचाव किया। जी। इसकी दवा पड़ी जो है, और जी। कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो है नाली नाली में NPK 19-19-19 जो है डलवाई। अच्छा, 0.34 वगैरह। 0-34 ये पड़ेगा 35 दिन के बाद, अच्छा, 35 दिन के बाद में 0.52 जो है 34 इसको आप डालते हैं। क्योंकि जो है 35 दिन के बाद इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम होती है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे इसमें अब तक जो आपकी फसल इतने दिन की हुई है, इसमें कौन सी रोग का सबसे ज्यादा प्रकोप हुआ है? इसमें सबसे ज़्यादा डंक माइनर, अच्छा, फल ये डंक मक्खी। माइनर का मेन वर्क क्या होता है, ये फसलों में क्या करती हैं ये? डंक माइनर का ये काम होता है, फल को छेद देती हैं। अच्छा। फल को छेद देंगे, उसमें से पानी निकलेगा, फल सड़ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जो है जब तक फल नहीं लगा रहता वो डालो। तब तक वो जो है पेड़ को, अच्छा, पेड़ पे डंक मारती हैं। पेड़ पे डंक मारते हैं, पेड़ हमारा सड़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो डंक माइनर से बचाने के लिए कोई उपाय भी तो होगा, उसके लिए क्या आप इसमें? डंक माइनर के लिए वहाँ पे देखिए डिब्बे डिब्बे टंगे हैं, अच्छा 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 अच्छा। उसमें दवा है। तो जो डंक माइनर की मक्खियाँ हैं जो है, उसके उसमें इतनी महक है, उस वहाँ पे जाती हैं, वो फंस जाती हैं। वहाँ पे फंस जाती हैं, और उसी गंध की वजह से मर अच्छा, जाती उसमें हैं। रुक जाती हैं। अच्छा, एक उसे पैरामीटर के रूप में भी प्रयोग किया जाता होगा, उसके बाद दवाइयाँ भी तो पड़ती होंगी उनके लिए। उसके अंदर हाँ दवाइयाँ भी पड़ती हैं, अच्छा। जैसे फिनॉस क्विक है, जी। डंक माइनर के लिए पड़ी है, और उसके बाद एक थैला आता है। अच्छा, थौला आता है। हाँ, अच्छा अच्छा, थौला का भी मैंने भी खरबूजा किया है, तो मैंने भी प्रयोग किया है। थौला का जो रिस्पांस है काफी जबरदस्त है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थैला जो है सबसे अच्छी सस्ती दवाई भी है और काफी जबरदस्त रिस्पांस है। हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और डंक माइनर के लिए जैसे गधेला के लिए भी है, और लाल कीट के लिए भी। यदि हम एक बार थैला डाल देते हैं तो 7 दिन तक हमारे खेत में कीट पतंग जो है नज़र नहीं आते। और ऐसे आप देख लीजिए जो है जी। कहीं अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी हार्वेस्टिंग आपकी कितने दिन में शुरू हो जाएगी, लगभग आप कटाई इसकी कब तक शुरू करवा देंगे, क्योंकि रेट इस टाइम जो होगा लगभग 35 से 40 रुपए का होगा, तो इसकी कटाई आप कब तक शुरू करवा रहे हैं? हम इसकी कटाई 60 से 65 दिन के अंदर कटा देंगे। अच्छा, इसकी कटाई 60 से 65 दिन के अंदर आप करवा देंगे। अच्छा, जैसे मैं बात कर लूँ कि ये 2.5 बीघे की आपकी फसल है, तो अब तक जिस दिन फर्स्ट डे आपके खेत में ट्रैक्टर आया था, उस दिन से लेकर और अब तक आपका अभी तक कितना पैसा खर्चा हो चुका है, अनुमान बताइए। इसमें हमारा अनुमानित लागत जो है 40 से 45 हज़ार रुपये लग गए हैं। अच्छा, 45,000 रुपए की लागत हो गई है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, आप बता रहे हैं 1 बीघे के आसपास में आपका एंथानोन है। हाँ, 1 बीघे एंथानोन, अगर 80 कुंटल का प्रोडक्शन आप बता रहे हैं, मैं 80 ना मान के चलूँ, 70 कुंटल अगर मान के चलूँ, हाँ। तो एक जो ये पौधा है कितना केजी फल देता होगा आपके हिसाब से बताइएगा? एक पौधे में यदि 3 फल आता है, कम से कम 3 फल। 3 फल, जी। कम से कम यदि 3 फल आता है, तो यदि एक फल 1.5 किलो का होगा तो जी। 3 फल मिला के 4.5 किलो के होंगे। जी। और 2000 पौधे हमने लगाए हैं। 2000 पौधे में आप मान के चलिए जो है हमारा 200 पौधा खराब जाएगा, जी। अधिक से अधिक। अधिक से अधिक। और बचा हमारा 1800। जी। 1800 को आप जो है कर लीजिए जो 4 है से मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। से। हाँ, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी जो हम 70 बता रहे हैं उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन होगा। 72 कुंटल का प्रोडक्शन ठीक। हमारा है। अच्छा, 72 कुंटल का मैं 70 का मान के चलता हूँ। अगर 70 में रेट की बात करूँ, बहुत ही गिरा रेट, या 35 रुपए चल रहा है, छोड़ दीजिए उसको, 10 रुपए हम बेचेंगे। हाँ, 1 बीघे का 10 रुपए अगर हम बेचते हैं, तब भी हम 70,000 रुपए निकल रहे हैं। 70,000 का हमारा। ठीक। 70,000 में आप पूरे खेत का 40,000 रुपए आप खर्चा काट दिए, 50,000 खर्चा काट दिए, तब भी आप कितना बचाएंगे? तभी हमारा एक बीघे में 20,000 बचा। 20,000 रुपए की आप जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें होती हैं हमारे हिसाब से। यहाँ रिस्क कितने % है, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। रिस्क बहुत है, बहुत है। मतलब बहुत कितने रिस्क %? है। मैं 70% मान के चलूं। 70 से 80% रिस्क है। 70 से 80% रिस्क है। जैसे कि आपके कहने का मतलब है रिस्क है तो प्रॉफिट भी है। हाँ, जितना अच्छा। बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। जी। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक छोटा सा, आप इतनी महज इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी बड़ी खेती कर रहे हैं, और आप जैसे बता रहे थे कि इलाहाबाद में तैयारी भी करते हैं, उसके साथ ये भी मैनेजमेंट देखते हैं, तो ये किसके मार्गदर्शन में करते हैं, क्या ये भी बताना आप चाहेंगे? ये हरंटीनगंज में एक बिहारी खाद भंडार के नाम से दुकान है, जी। और हमारे प्रेरणा स्रोत राम मोहन चौरसिया जी हैं। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से जो है आप ये खेती करते हैं, तो क्या वो सलाह वगैरह किसानों को उचित देते हैं या नहीं, या आपके पास कॉल वगैरह से आपने बीज खरीद लिया, कॉल वगैरह करके पूछते हैं फसल कैसी है या नहीं है? जी जी, अच्छा, कोई समस्या नहीं कोई आती? समस्या नहीं आती, और पूरे उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी इतनी अच्छी फसल है। जी।
तो मैं मान के चलूं कि अगर ये 2.5 बीघे में कम से कम नहीं तो 2 लाख प्लस में आप जाएंगे इसमें बड़े आराम प्रॉफिट से, में। बड़े आराम से। तो क्या हमारे किसान भाइयों को, हमारे युवा भाइयों को जो जाके घर छोड़ देते हैं कि खेती में नहीं वर्क करेंगे, हम जाएंगे दिल्ली में 10,000 की नौकरी करेंगे और उसके बाद में उसमें से 8,000 हमारा खर्चा हो जाएगा, 2,000 बचे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ये हम बताइए। केवल इतना बोलना चाहेंगे, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाइए। जी, अपने ही खेत में अपना ही वर्क करिए। हाँ। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, महज इनकी उम्र 20 से 21 साल है और इतनी ज़बरदस्त खेती के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये इलाहाबाद में रह के पढ़ाई भी करते हैं और इनके पिताजी जो हैं सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो टेक्निकल जानकारी होती है सारी चीज़ें ये देखते हैं और राम भवन चौरसिया जी से जानकारी लेते हैं, सारी जानकारी वो इनको देते हैं और अपने पिताजी के थ्रू जो है ये सारी खेती को मैनेज करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त खेती है और सिस्टम भी काफ़ी अच्छा, जो फल मैंने आपको दिखाया वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं अब तक खरबूजा की कई वीडियोज़ कर चुका हूँ लेकिन ऐसी फसल नहीं देखी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप छोटी नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी या सारी चीज़ें छोड़कर जो आप दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करें उसको छोड़ के आप आके एक खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।